अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल लर्निंग बेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी आपको डाउट होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो स्कॉस्ट कश्मीर 2024 एंट्रेंस टेस्ट हुआ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। उसका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा वो मैंने ऑलरेडी बताया है कैटेगरी वाइज, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा सेफ स्कोर क्या रहेगा और अगर किसी को बिलो 30 पॉइंट से क्या उनको कॉलेज मिल सकता है या नहीं, हम सारा कुछ इसमें डिटेल में जानेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा कोर्स बेहतर है, ठीक है, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कॉस्ट्री देता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको BVSC नहीं मिला, एग्रीकल्चर नहीं मिला, फिर उसके बाद रह गया सेरिकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट रह गया, क्या वो उनमें मतलब बेहतर है जाने के लिए या BSc नर्सिंग करे, ठीक है, मतलब कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें हम जानेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया, जाके देख लेना, चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। बस इसमें मैं सेफ स्कोर बताऊंगा और बिलो 30 पॉइंट्स को कॉलेज मिल जाएगा या नहीं। देखो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। देखो जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले राउंड में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले राउंड में अगर फॉर एग्जाम्पल 50 पॉइंट्स तक लिया, ठीक है, पहले राउंड में अगर स्टूडेंट्स लिए 50 पॉइंट्स तक, जिनको भी 50 पॉइंट्स है मतलब 50 पॉइंट्स अबो है, उनको काउंसलिंग में बुलाया पहले राउंड में। फिर कौन से स्टूडेंट्स बच गए जिनको मतलब बिलो, ठीक है, बिलो 50 पॉइंट से, ठीक है, बिलो 50 पॉइंट से, तो उनको क्या करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट, उसके बाद जब सेकंड राउंड हो जाएगा जो बिलो 50 पॉइंट से उनको भी बुलाया जाएगा। बट फॉर एग्जांपल अगर सेकंड राउंड में अप टू 40 पॉइंट्स तक लिया, ठीक है, अब अगर अप टू 40 पॉइंट्स तक लिया किसमें, सेकंड राउंड में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें फिर थर्ड राउंड भी हुआ तो जो बिलो 30 पॉइंट्स है उनको भी ले सकते हैं, तकरीबन 25 पॉइंट्स तक ये हो सकता है, ठीक है, अगर थर्ड राउंड हुआ। ये डिपेंड करता है जो पॉइंट से, नंबर ऑफ पॉइंट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कितना नीचे जाएगा कट ऑफ, कितना नीचे जाएगा, तो मतलब नंबर ऑफ काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। काउंसलिंग क्यों होती है 2-3, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पहले ही काउंसलिंग में पहले ही राउंड में सारी सीट्स फिल हो गई ना, तो दूसरा राउंड नहीं होगा। अगर पहले राउंड में फॉर एग्जांपल अगर 800 सीट्स है, तो अगर 300 सीट्स, अगर 300 सीट्स रह गई वहाँ पे वैकेंट रह गई, तो सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेकंड राउंड में भी कुछ सीट्स रह गई तो थर्ड राउंड के होने के चांसेस भी है। उसकी वजह से क्या होता है कि 30 पॉइंट्स तक भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं वो, ठीक है। तो अगर सीट्स मतलब जल्दी फिल हो गई फर्स्ट और सेकंड राउंड में, तो जो बिलो 30 पॉइंट्स वाले हैं, ठीक है, उनको कम चांस है, ठीक है, याद रख लेना। अगर सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड में जल्दी जो सीट्स है वो फिल हो गई, तो जो बिलो 30 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स हैं उनको चांसेस कम है कॉलेज मिलने का, ठीक है, याद रख लेना। इसी तरह बोपी में भी होता है, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट में सिलेक्शन होती है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जीके बोपी में सिलेक्शन होती है, तो वो छोड़ देते हैं स्कॉस्ट की सीट्स। या इस तरह होता है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं वो BVSC में जाते हैं, ये जेके बोपी की सीट्स छोड़ते हैं, BSc नर्सिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो सीट वैकेंट रहती है उसकी वजह से फिर काउंसलिंग में चांसेस होने के, ठीक है, मतलब सेकंड राउंड हो सकता है, थर्ड राउंड भी हो सकता है। अगर सीट्स रह गई तो हो सकता है होगा, ठीक है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर थर्ड राउंड हो गया, ठीक है, स्कॉस्ट में, तो बिलो 30 पॉइंट्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चांसेस है मिलने का। बट अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से सेफ स्कोर इस बार रहेगा 40 प्लस, ठीक है, मतलब 40 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ने 40 प्लस पॉइंट्स लाए हैं उनको कॉलेज मिल सकता है, चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा सेफ स्कोर है 40 प्लस, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर सीट्स में कट रह गई कुछ सीट्स आफ्टर सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड होगा तो बिलो 30 पॉइंट्स भी हो सकता है, 25 पॉइंट्स तक भी मिल सकता है कॉलेज। बट ये आप जानेंगे इंशाल्लाह काउंसलिंग के दिन ही, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला है क्या बिलो 30 पॉइंट्स कॉलेज मिलेगा, मैंने आपको बोला किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एक वीडियो में, वो देख लेना। अब यहाँ पे बात होती है कि कौन सा कोर्स कॉस्ट में अच्छा है, ठीक है। जो देखो आप सब जानते हैं कि सारे प्रेफर करते हैं कि हमें मिलना चाहिए क्या BVSc, ठीक है, ठीक है, या वेटरनरी, ठीक है, हमें क्या मिलना चाहिए BVSc, क्योंकि ये टॉप मोस्ट कोर्स है इसमें स्कॉच कश्मीर, ठीक है। इसमें कट ऑफ बहुत हाई होता है, तकरीबन 100 प्लस होता है। ओपन मेरिट की मैं अगर मैं बात करूँ 105 प्लस होता है, 105 प्लस हो जाएगा इस साल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तकरीबन 105 प्लस ओपन मेरिट के लिए इसमें कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो इसमें आता है कि सेकंड टॉप पे आता है कि इसमें एग्रीकल्चर, वो भी अच्छा कोर्स है इसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर। और यहाँ पे इन्होंने कुछ और ये कोर्सेज ऐड किया है, वो बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से, वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई मतलब एग्रीकल्चर के बजाय वो कोर्सेज कर लेगा ना तो उसको बहुत स्कोप है, ठीक है, वो मतलब बहुत फायदा आएगा उसको। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है BSc बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, इसने इन्होंने दिया है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी। वो तीन कोर्सेज मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इन्होंने इस साल ही वो मतलब नए इसमें ऐड किए हैं वो कोर्सेज। वो एग्रीकल्चर, अगर कोई एग्रीकल्चर के बजाय यही तीन कोर्सेज में से कोई ये करेगा ना तो बेहतर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो कोर्सेज बेस्ट है, ठीक है।
अगर किसी को BVSC मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं मिला तो ये 3 कोर्सेज प्रेफर कर लेना मेरे हिसाब से, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी को ये 3 कोर्सेज भी नहीं मिले और BVSC भी नहीं मिला, अब क्या बचा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ठीक है, सेरिकल्चर, ये सारे कोर्सेज बच गए। अब क्या होगा कि वो उसने अगर फॉर एग्जांपल BOP भी दिया, बट BOP में उसको मिला BSc नर्सिंग, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया BSc नर्सिंग, तो उसके बजाय स्कॉस में अगर एग्रीकल्चर करोगे, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, उसके बजाय BSc नर्सिंग ही बेस्ट है, ठीक है, याद रख लेना। क्योंकि जो वो कोर्सेज है ना, मतलब जैसे हम डिग्री कॉलेज में करते हैं ना डिग्री, ठीक है, तो उसी तरह वो भी है, बट जो प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल BSc नर्सिंग, इसमें आपको ये प्रोफेशनल है, ठीक है, वो मतलब डिग्री आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑनर्स करने BSc, ठीक है, नर्सिंग में, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल BSc नर्सिंग में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जैसे आप डिग्री कॉलेज में करते हो इसी तरह वो एग्रीकल्चर भी है, वो मतलब वो सब कुछ नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। मेरे हिसाब से BSc नर्सिंग उनसे बेस्ट है, ठीक है, या चाहे भी कोई भी प्रोफेशनल ये कोर्स होगा, ठीक है, याद रख लेना। तो आई होप दैट आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी पूछना होगा, कोई भी डाउट होगा किसी भी स्टूडेंट को, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।